क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इजी बट इम्पोर्टेंट। व्हाई इम्पोर्टेंट? एक छोटी सी चीज के लिए कि कैश बुक अगर आ जाए तो क्या होता है। कैश बुक, व्हाट इज अ कैश बुक? इट इज ऑल्सो अ सब्सिडरी बुक। इट इज ऑल्सो सब्सिडरी बुक लाइक परचेज बुक, सेल्स बुक। रिकॉर्डिंग ही हो रही है। टेक्निकली इट इज बोथ अ सब्सिडरी बुक एंड अ प्रिंसिपल बुक। वो तो एक रूल है। क्यों? क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग भी हो रही है और उससे हमारा बैलेंस भी पता चल जाता है कैश और बैंक का। पॉइंट जो यहाँ पे डिस्कस होना है, अगर कैश बुक बना रहे हैं तो कैश बुक में भी रिकॉर्डिंग होती है, जर्नल में भी रिकॉर्डिंग होती है। तो बैंक की ट्रांजैक्शंस सिर्फ कैश बुक में रिकॉर्ड होंगी, बस ये ध्यान रखना है। तो जो भी बैंक की ट्रांजैक्शन, जैसे आपने एप्लीकेशन मनी रिसीव करी, अलॉटमेंट मनी, जो भी मनी रिसीव करी, मनी रिटर्न करी, बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जर्नल में नहीं आएगी, सिर्फ कैश बुक में आएगी। बस इतना फर्क है। जल्दी से एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं। Nippal Limited issued 10,000 debentures of rupees 100 each at a premium of 10% payable 30% on application। तो एप्लीकेशन पे कितने? 30 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम। 30% फेस वैल्यू ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम। 30% ऑफ द फेस वैल्यू इंक्लूडिंग प्रीमियम। 30 payable 30% of the face value including premium and the balance on allotment। तो एप्लीकेशन पे कितने रुपए आए? 30 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम है। 30%, वो तो कैलकुलेशन बता रहा है कि 30% किसका, 30% इसका, बट इंक्लूडिंग प्रीमियम। इंक्लूडिंग प्रीमियम 30 रुपीज इज इंक्लूडिंग प्रीमियम। लैंग्वेज थोड़ी सी मिसलीडिंग कि एक तरफ वो बात कर रहे हैं कि 30% इज द फेस वैल्यू और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि 30 रुपीज इंक्लूड्स प्रीमियम। तो लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि 30% मतलब 30 रुपीज मिले हैं एप्लीकेशन पे इंक्लूडिंग प्रीमियम। इंक्लूडिंग प्रीमियम अगर लिखा था अलोंग विद प्रीमियम तो 30 प्लस 10 हो जाता। तो ये 20 है तो ये कितना रहा? 80। ये कितना रहा? 80। 30 इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट डिबेंचर्स वर अप्लाइड इन द। ठीक है, तो बस पहली एंट्री क्या होती है? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। वो जर्नल में नहीं आएगी, वो कहां चली जाएगी? वो कैश बुक में चली जाएगी। बस ये ध्यान रखना है। कैश बुक, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ क्या बना रहे हैं? बैंक कॉलम ओनली। यहाँ पे लिखेंगे बैंक कॉलम। लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। कॉलम है डेट पर्टिकुलर अमाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट आपको लेजर फोलियो बनाना मैंडेटरी नहीं है, बनाना चाहे बना सकते हैं। अगर कोई डेट गिवन नहीं है कॉलम फिर भी बनेगा, डेट ब्लैंक रहेगी। तो पहली एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन। कितने रुपए आए? 10,000 डिवेंचर्स हैं 30, तो 3 लाख रुपीज। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन 3 लाख रुपीज। नेक्स्ट एंट्री क्या है? ध्यान से देखेंगे। डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिटेड टू, कौन से डिवेंचर्स हैं? कुछ मेंशन नहीं है, तो क्या हो जाएगा? X% डिवेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने पैसे? 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। कोई डाउट? फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू हुई। अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री है डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिटेड टू X% डिवेंचर्स। 80 रुपीज मतलब 8 लाख। कोई एरियर्स नहीं है, तो बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट कितने रुपए? 8 लाख। कोई डेट नहीं है, तो बस यहाँ क्लोज करेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बैंक में कितने रुपए पड़े हैं? 11 लाख। इजी।
सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। बस ये ध्यान रखना है कि अगर कैश बुक बनाने को आए तो बैंक के एंट्री सर अगर हम जर्नल में भी दिखा दें और वहां भी दिखा दें, इजी रहता ना, कि दिमाग पे बर्डन नहीं रहेगा कि सारी एंट्रीज जर्नल में डाल दी, फिर जो जो बैंक के हैं वो कैश बुक में दिखा दी। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप सेम चीज को 2 बार रिकॉर्ड कर रहे हो, एरर है वो, एरर है, तो नहीं कर सकते। बैंक की ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में आएगी।